कभी सोचा है क्यों हम जितना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं वो चीज उतनी ही ज्यादा हम पर कंट्रोल कर लेती है। चाहे वो गुस्सा हो, एडिक्शन हो या फिर लस्ट। हर इंसान के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो अगर समझ ली जाए तो वो तुम्हें ऊपर ले जाती है, और अगर उसे बस दबा दिया जाए तो वो तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। लस्ट दुनिया का सबसे गलत समझा गया इमोशन है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि लस्ट मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा होती है, पर सच ये है कि लस्ट सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि मन के अंदर की खाली जगह से पैदा होती है। जब तुम इमोशनली अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें अपने अस्तित्व का मतलब समझ नहीं आता, तब तुम्हारा मन टेम्पररी कंफर्ट ढूंढता है, और उसी कंफर्ट का नाम हमने रख दिया है लस्ट। समझ पा रहे हो ना? लस्ट का रूट डिजायर नहीं, डिस्कनेक्शन है। डिस्कनेक्शन किससे? तुम्हारे हायर सेल्फ से। तुम्हारी बॉडी क्रेविंग कर रही होती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कुछ और ढूंढ रही होती है, और वो है पीस। और जब इंसान को पीस नहीं मिलती तो वो प्लेजर ढूंढता है, क्योंकि प्लेजर एक सेकंड के लिए पीस का इल्यूजन देता है। समझ रहे हो ना? तुम सोचते हो कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, पर असल में तुम्हारा मन कंट्रोल चाह ही नहीं रहा, वो बस अटेंशन मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे समझो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे दुश्मन बना लेते हैं, उसे दबा देते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, और फिर वो और लाउड हो जाती है। ये बिल्कुल उस बच्चे जैसा है जो तब तक चिल्लाता रहता है जब तक कोई उसे सुन नहीं लेता। लस्ट भी वही है, वो चिल्लाती है कि मुझे समझो, मुझे जानो, लेकिन हम कभी उसे समझ ही नहीं पाते। उल्टा हम उसे गलत समझ बैठते हैं, है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, पर कृष्णा ने कभी ये नहीं कहा कि इनसे भागो। उन्होंने कहा कि इन्हें समझो और उनसे परे उठ जाओ। कृष्णा ने लस्ट को नरक का द्वार इसलिए कहा क्योंकि जब तुम अपनी एनर्जी को समझे बिना चलाते हो तो वो तुम्हें नीचे खींचती है, पर जब तुम उसी एनर्जी को समझकर चैनलाइज करते हो तो वही एनर्जी तुम्हें ऊपर ले जाती है। लस्ट एक एनर्जी है, एक क्रिएटिव एनर्जी। इसी एनर्जी से दुनिया बनी है, आर्ट बना है, म्यूजिक बना है, डिवोशन बना है। ये एनर्जी बुरी नहीं होती, लेकिन जब वो ब्लाइंड हो जाती है तो वो तुम्हें अंधेरे की ओर ले जाती है। अब सवाल ये है कि इस एनर्जी को कैसे समझा जाए और कैसे बदला जाए। पहला, ऑब्जर्व करो। जब तुम्हें वो डिजायर आए तो भागो मत, बस देखो, समझो और ऑब्जर्व करो कि वो कब आती है और क्यों आती है। लोनलीनेस के बाद आती है, स्ट्रेस के टाइम आती है, किसी रिजेक्शन के बाद आती है। तुम्हारी बॉडी तो सिर्फ रिएक्शन देती है, पर असल में उसके पीछे का रीजन तुम्हारे इमोशंस ही होते हैं। दूसरा, उस एनर्जी को डाइवर्ट करो, सप्रेस नहीं। एनर्जी को दबाने से वो एक्सप्लोड करती है, लेकिन अगर तुम उसे सही डायरेक्शन दोगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्राई करो फिजिकल एक्सरसाइज, राइटिंग, म्यूजिक, लर्निंग आर्ट या मेडिटेशन। हर बार जब तुम्हें वो अर्ज आए उसे कंट्रोल मत करो, उस एनर्जी से कुछ क्रिएट करो, वो तुम्हें ऊपर उठाएगी। क्योंकि लस्ट एक फायर है, अगर तुम उसे छुपा दोगे या उस एनर्जी को दबाने की कोशिश करोगे तो या तो वो एनर्जी एक्सप्लोड होगी या तो वो बुझ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर हम लस्ट एनर्जी को समझकर उसे सही डायरेक्शन देंगे, उस एनर्जी से कुछ क्रिएट करेंगे तो वो ज्योति बन जाएगी। समझ पा रहे हो ना? गुड। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाता है वही योगी है, तो वो कंट्रोल की बात नहीं कर रहे थे, वो कॉन्शियस लिविंग की बात कर रहे थे। योगी वो नहीं होता जो अपनी डिजायर को मार दे, योगी वो है जो अपनी डिजायर से ऊपर उठ जाए। क्योंकि सच्चा योगी समझ जाता है कि ये डिजायर्स तो सिर्फ टेम्परेरी है, और जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो परमानेंट पीस है। जब तुम्हारे अंदर लस्ट आए तो उसे सिन मत समझो, उसे एक मिरर समझो। वो दिखाता है कि तुम्हारा मन अभी भी किसी और चीज के लिए तरस रहा है, और जब तुम अपनी इस थ्रस्ट को लव, पर्पस और डिवोशन में बदल देते हो तब ये एनर्जी प्योर हो जाती है। देखो, लोग समझते हैं कि लस्ट से दूर रहना मतलब गिल्ट में जीना, पर सच तो ये है गिल्ट लस्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। क्योंकि लस्ट एक इमोशन है, पर गिल्ट एक पॉइजन। ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को तोड़ता है। कृष्णा ने कभी नहीं कहा कि अपने इमोशंस को मार दो, उन्होंने कहा उन्हें समझो और उनसे ऊपर उठ जाओ। यानी अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसफॉर्मेशन आती है, गिल्ट से नहीं। समझ पा रहे हो ना? देखो, लस्ट कब खत्म होती है? जब तुम्हारे पास कोई बड़ा विजन आ जाता है, जब तुम्हारा मन किसी हायर एम में लग जाता है, तब तुम्हारी छोटी छोटी डिजायर्स अपने आप गिर जाती है। एक इंसान जब अंदर से एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो वो प्लेजर में फुलफिलमेंट ढूंढता है। लेकिन जब वो अपने पर्पस से फुल होता है तो वो प्लेजर अपने आप अपनी जगह ले लेता है।
यानी तुम्हारी शांति के नीचे, तो तुम्हारा गोल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इस एनर्जी को समझो, उसका डायरेक्शन बदलो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा मन और जीवन बनेगा। अगर तुम अपनी एनर्जी को गिल्ट में डालोगे तो वो तुम्हें अंदर तक तोड़ देगी, पर अगर तुम लस्ट यानी उस एनर्जी को समझो, उसे सही दिशा दो, तो वो तुम्हें दिव्य बना देगी। तो मेरे भाइयों, इस बात को दिमाग में बिठा लो कि लस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे कंट्रोल करोगे वो उतना ही तुम्हें अपनी डार्क साइड खींचती जाएगी। उसे समझो, ऑब्जर्व करो और ट्रांसफॉर्म करो। जब तुम्हारा मन कृष्णा के जैसे समान दृष्टि में आता है, तब लस्ट सिर्फ एक एनर्जी बन जाती है जो तुम्हें डिवोशन की ओर ले जाती है। तुम अभी गिर रहे हो, ये सही है, लेकिन हर बार गिरना एक चांस है उठने का, और इस बार समझ कर उठना, क्योंकि जब तुम लस्ट को समझ जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम हमेशा से प्योर थे, बस भटक गए थे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मेरे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।